अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर और आफ़ियत से होंगे। जी, तो आज का व्लॉग हम करते हैं स्टार्ट। आज मेरा तकरीबन सारा व्लॉग सिर्फ़ खाने-पीने पे बनाया हुआ है, क्योंकि 4-5 दिनों से जो मैं खा पी रही थी तो मैंने उसका व्लॉग बनाया और मेरे पास कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं थी जिसका मैं व्लॉग बनाऊँ, तो इसी वजह से मैंने कुछ और व्लॉग में ऐड नहीं किया। तो मैं बहुत दिनों से बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सिंपल लाइफ गुजार रही थी। सिंपल और नॉर्मल लाइफ तो हमेशा ही गुजारी जाती है, लेकिन आप कह लें कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल और नॉर्मल लाइफ गुजार रही थी मैं, जिस पे मेरा कुछ काम करने का दिल नहीं करता था और कोई ख़ास एक्टिविटी भी नहीं करना चाह रही थी मैं। दरअसल मेरी दोस्त की शादी थी और मुझे वहाँ जाने का बहुत था कि मैं उसकी शादी अटेंड करूँ, तो वो मैं नहीं कर पाई, तो इसीलिए मूड थोड़ा ऑफ था और इस वजह से मैंने घर का भी कुछ ख़ास नहीं किया। मतलब जो खाना पकाती थी बस, और उसके अलावा कुछ स्पेशल नहीं किया। और इस वजह से मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं कोई व्लॉग अपलोड करूं। बस यही एक छोटी सी वजह थी जिसकी वजह से मैंने तभी इतने दिन मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। और आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग स्टार्ट होते हुए मैंने बनाई थी दाल चावल, और ये आई थिंक मैंने वेडनेसडे को बनाया था। और उसके बाद हम लोग गए थे बार्न कैफ़े। यहाँ से हमारा बहुत दिल कर रहा था कि हम लोग कुछ ठंडा पिएं और ठंडी कॉफ़ी हो, तो इस वजह से हम लोग गए थे बार्न कैफ़े। वहाँ से हम लोगों ने लिया मोका फ्रेप। मुझे इनकी चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, इनके पास कड़क चाय मिलती है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे। और नॉर्मली मुझे कहीं की भी चाय नहीं पसंद, और दूसरा मेरी मामी है, उनके हाथ की चाय बहुत पसंद है। और उसके बाद अगर मैं किसी जैसे ढाबा स्टाइल की जो चाय होती है, जैसे कि कड़क चाय जो बनाई जाती है, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, जद्दा में छोटी छोटी शॉप्स होती थी, वहाँ पे चाय बनाई जाती थी। मैं वहाँ की चाय भी बहुत शौक़ से पीती थी, लेकिन मुझे अपने हाथ की चाय बिल्कुल नहीं पसंद। और अगर मैं किसी के हाथ की चाय पीती हूँ तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि कैसी लगी है। अगर चाय अच्छी लगती है तो मैं पीती हूँ, अदरवाइज़ मैं चाय नहीं पीती। हमारे घर से बहुत ही ज़्यादा करीब है बार्न कैफ़े, तो इसी वजह से हम लोग पैदल गए थे कॉफ़ी लेने के लिए। और मैंने आप लोगों को पहले एक व्लॉग में बताया हुआ था कि हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ है, तो मेरे हस्बैंड ने कार दी हुई थी वर्कशॉप में कार सेट कराने के लिए। तो 2 दिन लगे कार सेट होने में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कार वापस आ गई है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कार ठीक होने के बाद अब कैसी लग रही है। और यहाँ पे मैं अपने अबाया का बटन टाक रही हूँ, क्योंकि मेरे अबाया का बटन टूट गया था और मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था अबाया पहनते वक्त। और मेरा यही अबाया पहनने का दिल करता है और दूसरा अबाया पहनने का दिल नहीं करता, क्योंकि मेरे पास जो अबाए हैं वो जो हैं बहुत ही डिफरेंट हैं, मतलब कोई कलर्ड हैं, और कुछ अबाए जो हैं उनके कपड़ा जो है बहुत ही मोटा है, मतलब सर्दियों में ही पहना जा सकता है। और ये व्लॉग जो है ये थर्सडे को मैंने शूट किया था, तो थर्सडे को हम लोग ने बाहर डिनर करने जाना था, तो तभी मैंने सोचा कि मैं अभी इसकी सिलाई कर लेती हूँ, ताकि जब मैं बाहर जाऊँ तो अच्छा लगे अबाया पहनते हुए। ये ना हो कि बार बार आपको टेंशन लगी रहे कि मैं अपना अबाया सेट करूँ, क्योंकि जब बटन टूटा हुआ होता है तो बार बार वो होता है कि भाई अबाया सेट कर लें, कपड़े नज़र ना आ रहे हो, जिस्म नज़र ना आ रहा हो, इसीलिए। और अब जो है हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ। इस रेस्टोरेंट का नाम है महफ़िल। मेरे हस्बैंड यहाँ पे 2-4 दफ़ा अपने फ्रेंड्स के साथ आ चुके हैं, तो इन्होंने कहा कि आज मैं आपको वहीं पे लेके जाता हूँ, तो हम लोग वहीं पे गए। मुझे आइडिया नहीं था कि इसका खाना कैसा होगा, मज़े का होगा नहीं, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इंडियन खाने, ये हैदराबादी खाने जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब हम लोग जद्दा में हुआ करते थे तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, हैदराबादी रेस्टोरेंट, उसका नाम था खाना ख़जाना। तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे हर वीकेंड मुझे लेके जाया करते थे। तकरीबन आप ये कह लें कि हर वीकेंड, मतलब महीने में 2 या 3 दफ़ा तो हम लोग वहाँ जाते ही जाते थे। और मुझे भी उनका खाना पसंद होता था, क्योंकि उनके पास जो था वो पूछते थे कि भाई आप लोगों को ज़्यादा स्पाइसी चाहिए, मीडियम स्पाइसी चाहिए, या तो फिर बिल्कुल रेगुलर हो। तो फिर हम लोग जो थे मीडियम स्पाइसी जो है वो पसंद करते थे खाना।
लेकिन यहाँ पे हम जब आए हैं तो इनका खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। मेरे हस्बैंड के लिए स्पाइसी नहीं था, पर मेरे लिए बहुत था, क्योंकि मैं जो है खाना स्पाइसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। मुझे होता है कि नॉर्मल स्पाइसी हो या तो फिर रेगुलर हो। ओवरऑल ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था और इनका खाना भी बहुत अच्छा था, और लेकिन इसमें ये मसला था कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, जो कि मुझसे खाया नहीं गया खाना। और उसके बाद जो है इन्होंने गाजर का हलवा ऑर्डर किया था, मतलब मेरे हस्बैंड ने गाजर का हलवा ऑर्डर किया था, और इनका गाजर का हलवा मतलब कि बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। या तो फिर मुझे पसंद नहीं आया। मैं आप लोगों के साथ गाजर के हलवे की पिक्चर जो है वो मैं व्लॉग के एंड में शेयर करूँगी, क्योंकि हमने खाना खा लिया था, हमारा पेट फुल था, तो हमारे पास पेट में इतनी जगह नहीं थी कि हम लोग गाजर का हलवा भी खा सकें। तो इस वजह से हम लोगों ने गाजर का हलवा पैक करा लिया था और हम लोगों ने घर आके खाया था। बल्कि एक आप कहें कि मेरे हस्बैंड ने घर आके खाया था। और हम लोगों ने मंगाया था मटन बिरयानी, और साथ में हमने मंगाया था चिकन कढ़ाई। और चिकन कढ़ाई भी स्पाइसी थी बट खाने लायक थी। और बिरयानी मैंने ज़्यादा नहीं खाई। हम लोग तकरीबन बिरयानी की जो प्लेट थी वैसे की वैसे ही रहने दी। और अब हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए महफ़िल के पास, मतलब ये जो रेस्टोरेंट है महफ़िल, उसके पास ही मैंने ये चाय की शॉप देखी। और मैंने इस चाय की शॉप में इतनी रश देखी, मतलब कि हम लोग जो पार्किंग का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई पार्किंग हमें मिले, हम कार पार्क करें और हम अंदर जाएं रेस्टोरेंट में, तो हमें देख रही थी कि इनके पास बहुत ज़्यादा रश थी चाय की, लोग चाय ख़रीद रहे थे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हम लोग डिनर करने के बाद इनसे हम चाय लेंगे। तो हम लोग ने इनसे चाय ली और सही में चाय बहुत ही मज़े की थी। और इंशाल्लाह मैं एक और व्लॉग अपलोड करूँगी कल, आप लोग उसको भी लाजिम देखना। और ये है वो गाजर का हलवा। हम लोग जो गाजर का हलवा खाते हैं, मतलब ये बाहर से जो मंगवाते हैं, तो उसमें खोया भी डला होता है, उसमें बादाम पिस्ते डले होते हैं। इसमें सिर्फ एक गाजर थी और साथ में ऊपर इन्होंने क्रीम डाली हुई थी, दैट्स इट। और मैंने आप लोगों को पहले एक व्लॉग में बताया था कि हम लोग हर फ्राइडे को इस तरह पानी लेके जाते हैं और मस्जिद के पास रख लेते हैं, तो जो नमाज़ी आते हैं तो वो पानी पी लेते हैं, क्योंकि जुम्मे के दिन बहुत ज़्यादा धूप होती है और काफ़ी लोग बाहर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, इसीलिए। तो ये मेरे हस्बैंड लेके जा रहे हैं जुम्मे की नमाज़ के वक्त पानी। और आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें कि मैं जब भी व्लॉग अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे स्नैपचैट पे ऐड करें, इंस्टाग्राम में फ़ॉलो करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह ताला हम लोग भी आप लोगों के लिए दुआएं करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप। फ़ी अमान अल्लाह।